नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में बन चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं जिनके चलते संतान नहीं होती है। संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु हो जाती है। पराशर संहिता में कुछ ऐसे श्रापों का वर्णन किया गया है जिस वजह से लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों, सर्प श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। ये योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं और आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है पितृश्राप। यदि किसी जातक ने जन्मजात से अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। ये कुल मिलाकर 11 योग या दोष है। ये दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापाक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितृश्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृश्राद्ध करना चाहिए। तीसरा है मातृश्राप। ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित ये योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार के कष्ट दिया हो तो ये योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा युक्त ग्रहों की शांति कराएं। चौथा है भातृश्राप। यह योग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव, मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने जन्मजात से अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया हो तो ये श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रग्रहण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। पांचवा है मातुल का श्राप। ये योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार के घोर कष्ट दिए होंगे तो उनकी कुंडली में ये योग बनता है। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। इसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। छठा है ब्रह्माश्राप। ये योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से ये योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया हो तो ये श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। 7वां है पत्नी का श्राप। ये कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ये योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोजन कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। 8वां है प्रेत श्राप। ये कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर ये दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वो अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृश्राद्ध अवश्य करें। और आखिर में है दोस्तों ग्रह दोष। ये योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन करें। गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषध का सेवन, राहु के दोष में कन्यादान, सूर्य के दोष में भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष में षडंग शत्रुद्रिय जाप करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आप संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।